वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में। तुझे अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तुझे अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तुझे अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी मोदी जिंदाबाद। मोदी तेरे राज में, किसान भूखे मरते हैं, मोदी तेरे राज में, किसान भूखे मरते हैं, मोदी तेरे राज में। किसान भूखे मरते हैं। इनकलाब, इनकलाब, जिंदाबाद। इनकलाब। सरकार ये कह रही है कि ये बिल किसान के हित में है, तो फिर धरना प्रदर्शन और ये हंगर स्ट्राइक किस लिए? ये जो बिल है किसान के हित में नहीं है, ये किसान को हिट करने के लिए है, हित में नहीं हिट करने के लिए है। जब किसान कह रहे हैं कि किस किसान ने या किस किसान संगठन ने आपको बोला, सरकार को बोला कि ये बिल लाओ, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। किसान जिसके हित की बात सरकार कर रही है, किसान वही किसान कह रहा है कि हमारे ये हित में नहीं है, तो सरकार वो काले कानून ये किसानों पर थोप क्यों रही है? ये जो सरकार है, मोदी सरकार, ये अनपार्लियामेंट्री तरीके से, डिक्टेटरशिप तरीके से राज कर रही है हिंदुस्तान में। ये हम आम आदमी पार्टी पूरे हिंदुस्तान की आवाम के साथ, ये इसको डिक्टेटरशिप तरीके से हम नहीं चलने देंगे। आम आदमी पार्टी पूरे किसानों के साथ है। किसान हमारा अन्नदाता है। लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, और ये मोदी सरकार जवान को किसान के साथ लड़ा रही है। ये मोदी सरकार ये समझ ले, दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ मोदी सरकार। ये जो किसान आंदोलन है, ये एक आखिरी कील होगा इसके कॉफिन में। दूसरा, ये कह रहे हैं, ये पास किए हैं, राज्यसभा में मत विभाजन नहीं हुआ। अपोजिशन ने बोला मत विभाजन कराए, जबकि मोदी सरकार ने इसको वॉइस वोट से पास करवाया है। ये सरकार है, अनपार्लियामेंट्री तरीके से ये सरकार चल रही है। मत विभाजन कराने में क्या दिक्कत थी? अगर इनके इरादे अच्छे हैं तो इनको क्या दिक्कत थी? ये काले कानून इनको वापस लेने पड़ेंगे। ये सरकार लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं है, ये सरकार कॉरपोरेट्स की सरकार है। और मैं जम्मू कश्मीर की आवाम से ये आग्रह करना चाहूँगा कि जिस तरह फंडामेंटल राइट्स मोदी सरकार ने हनन किए हैं, अगर आज भी आप सड़कों पर नहीं आए, इस सरकार के खिलाफ आपने ज्वाइन नहीं किया, तो कल को आपके बच्चे आपको दोष देंगे और बोलेंगे कि हमारा भविष्य आपने अंधकार में डाल दिया। जी, आपका इस पे कुछ कहना? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उस इलाके का रहने वाला हूँ। मेरी ज़मीन उस इलाके में है। यहाँ पे भारत पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पे 500 मीटर पे हम लोगों की ज़मीन है। आगे ही हम इन हालात से इतने तंग हैं, और आज भाजपा सरकार ने हम लोगों के साथ बिना कोई वार्तालाप किए हुए इस बिल को एज ए डिक्टेटरशिप हम लोगों पे थोप दिया है। पिछले 2 महीने से पूरे पंजाब का रेवेन्यू बंद हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं, भारत की जीडीपी, जिसकी बात बार बार मोदी जी लाइव आके करते रहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, हमें आत्मनिर्भर ये करना है, आत्मनिर्भर वो करना है, हमारे देश की जीडीपी सुधरेगी। क्या पिछले 1 महीने से पंजाब, हरियाणा जैसी बड़ी बड़ी स्टेट्स के सारे रेवेन्यू बंद हुए हैं? क्या वहाँ पे हमें जीडीपी पे नुकसान नहीं हो रहा? ये सरकार अपने फैसले पे अड़ चुकी है, और हम लोगों को ये बताना चाहती है कि हमने ये फैसला ले लिया, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। ये सरकार सिर्फ अंबानी और अडानी के कहने पे अपने फैसले और अपने लॉ हम लोगों पे थोप रही है। मैं जम्मू कश्मीर और भारत के युवा, खासकर सारे युवाओं को ये आग्रह करता हूँ कि सब सड़कों पे निकले और इस बिल का विरोध करें, क्योंकि अगर आज हम नहीं संभले तो आने वाला भविष्य हमारा अंधेरे में होगा। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं किश्तवाड़ से आया हूँ। किश्तवाड़ से है सर। क्या कार्यक्रम है आज आपका यहाँ? यहाँ पर हमने किसान विरोधी जो बिल है उसके अगेंस्ट आए हैं।
देखो, इस सरकार का कहना है कि ये जो किसान बिल है किसानों के हित में है और अपोजिशन किसानों के- पार्टियां इसको जानबूझ के ये अगर किसानों के हित में चला होता रही तो हैं ये आंदोलन। हम लोग यहाँ पर आज देखो फिर इतने दुनिया कितना किसान जो मर रहे हैं, 12 किसान अभी तक दिल्ली में मर चुके हैं। आगे पता नहीं कितने लोग अभी किसान मरेंगे। भाजपा का कहना है कि जम्मू में 25 विधायक हमारे जो जम्मू में रहे थे पहले, जिनने पीडीपी से सरकार बनाई थी, तो उन्होंने जम्मू में बहुत विकास के कार्य किए हैं। सर जी, विकास क्या बेड़ा गर्क कर दिया जम्मू कश्मीर को। गवर्नर साहब को एलजी बना दिया और जो 4G को 2G बना दिया। ये कौन सा विकास किया? घर घर में बेकारी है। इन्होंने अपना खानदानी राज चला कर रखा है, जैसे कांग्रेस ने और पीडीपी ने एनसी ने किया हुआ है। एक एक अपने खानदान का बढ़ावा दिया है इन्होंने, और कुछ नहीं किया कांग्रेस ने और बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। बहुत खूब। और सरकार का ये भी कहना है कि हमने धारा 370 तोड़ी, हमने अभी लैंड ला यहाँ पे नया लाया है, इससे जम्मू कश्मीर का विकास हुआ है। ये गरीब आदमी के लिए, आम ज़मींदार के लिए कोई भी 370 कुछ भी नहीं है। इससे पहले रेलवे जो लाइन जम्मू कश्मीर में बिछी है कश्मीर तक, कौन सा 370 आया? वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है सब कुछ, यहाँ पर कौन सा तोड़ा है? ये ऐसे ड्रामाबाजी कर रहे हैं वोट बैंकिंग के लिए। अभी तोड़ा कभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अधिकतर यही बोलते हैं कि 50,000 नौकरियाँ हम दे रहे हैं। क्या वो लोगों तो मिली नौकरियाँ 50,000? अभी तक वो 50 लोगों को भी नहीं लगा रहे हैं। अपने अपने खानदान में कह रहा हूँ ना कि अपने खानदानी राज को बुला रहे हैं। ये गरीब आम आदमी को खाली डिलीवरी और नीड बेस ही दे रहे हैं। वो भी अपने घर को घर काम काज संभालने के लिए दे रहे हैं गरीब आदमी को, और कुछ परमिट नौकरियाँ गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है। आपके यहाँ बहुत सारे बिजली के प्रोजेक्ट खुले हैं जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जी, क्या लोगों को वहाँ पे नौकरियाँ मिल रही हैं? कोई नहीं भी नहीं सर लगा। आप जाओ दक्षिण में, किश्तवाड़ में जाओ, ढूल में जाओ, इन्होंने सारे लोग बाहर से लाए हुए हैं। वहाँ के लोग जो बाशिंदा उनको जिनका हक पहले से, उनको कहीं नहीं जगह मिल रही है। वहाँ पर दर दर फिर रहे हैं लोग। इस वक्त यूथ देखो जम्मू कश्मीर का बेरोजगार है। 8 महीने के बाद कोरोना के लॉकडाउन के बाद आज निकले हैं, थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं जनाब। ऊपर से किसानों का आंदोलन शुरू हुआ, इसके लिए हम आज यहाँ भूख हड़ताल रख रहे हैं जनाब। पार्टी की तरफ से जम्मू में जहाँ पर उनके किसानों के हक में जो नया कानून जो किसानों के लिए बनाया गया है, तो किसानों ने उसे मंजूर नहीं किया और किसान उसके लिए वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और पूरे देश भर में पूरी देश के जो जनता है वो किसानों का साथ देने के लिए तैयार है। इसलिए उसी सूरत में हम आम आदमी पार्टी भी आज जम्मू के अंदर, जहाँ पर जम्मू के प्रोविंस के जो कारकुन हैं, वर्कर हैं, वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और किसानों के हक में उनको हक दिलाने के लिए इस अंधे कानून को, इसका बिल जो है वो वापस लेने के सरकार से आज यहाँ पर वो भी एक इस प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम उसमें शामिल हैं। और हमारा कहना यही है कि जो किसान लोग हैं उनकी मेहनत का उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जो ये सरकार की तरफ से जो ये बनाया गया कानून है उसको किसान लोग मंजूर नहीं कर रहे हैं। लेकिन सरकार बार बार यही कह रही है कि जो ये बिल है ये किसानों के हक का है। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये बिल किसानों के हक का है तो किसान उसके लिए प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग काम करते हैं, उनको अपनी मेहनत का फ़ायदा जो है या बेनिफिट है वो खुद उनको मालूम होता है कि क्या ये हमारे हक का है या नहीं है। तो इसलिए सरकार की करनी और तफरी में जो ये फ़र्क है, क्योंकि ये लोगों में यहाँ पर लोगों में कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इसलिए हमारा आज का ये जहाँ पर हंगर स्ट्राइक का जो ये प्रोग्राम है, तो इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को तत्काल जल्द इस पर गौर करनी चाहिए और वो जो ये कानून बनाया है उसको वापस लेना चाहिए। इसी की सूरत में अगर उनके हक में ये काम नहीं हुआ और सरकार ने ये बिल वापस नहीं लिया तो हम आम आदमी पार्टी की तरफ से फिर दोबारा से फिर यहाँ पर चाहे एक हफ्ता के लिए यहाँ पर हंगर स्ट्राइक करनी पड़ेगी, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं और दूर दराज के इलाकों से भी आकर हम किसानों का साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। जाएंगे सर वो कहते हैं कि हमने डिजिटल इंडिया बनाना है और $5 ट्रिलियन इकनॉमी देश में लानी है। सर कौन सी इकोनॉमी? यहाँ लोगों की जेब में 1 रुपया नहीं रहा हुआ, ठीक है। काम काज के लाले पड़े हुए हैं, काम कोई है नहीं। अगर आप कोई भी रोजगार खोल सकते हो, चलने की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। जो चलते हैं वो सारे बंद पड़े हुए हैं।
कहाँ से देश की इकोनॉमी बढ़ेगी?